गर्मी की शादी पार्ट 2। चाचा जी की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना मेरे भाई? क्या भाई साहब, आपने भी नेहा की शादी तपती धूप में रखी है और आप मुझे लेने रेलवे स्टेशन भी नहीं आए। वहां से लेकर यहाँ तक आने में मेरी हालत खराब हो गई। अरे तो तुझे पैदल चलकर आने को किसने कहा था? अरे मैंने सोचा कुछ पैसे बच जाएंगे, यही सोचकर रेलवे स्टेशन से निकल लिया पैदल। लेकिन ऊपर से मेरी खोपड़ी और नीचे से पैर दोनों ऐसे सिक गए जैसे भट्टी में रोटी सिकती है। चाचा जी, जब मौसम इंसान का साथ ना दे रहा हो तो उसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे नेहा बिटिया, काहे की कंजूसी? लेकिन तुम ये बताओ, तुमने ये जून के मौसम में शादी करने के बारे में क्यों सोचा? चाचा जी, कौन ऐसे मौसम में शादी करना चाहता है? लेकिन क्या करूं, मेरी शादी का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। मुझे तो ये पता ही नहीं कि शादी वाले दिन क्या होगा। होगा क्या? सारे बाराती भुनी हुई भिंडी जैसे नजर आएंगे। अच्छा भाई साहब, अब आप परेशान मत होइए। ये बताइए, चाय लेंगे या कॉफ़ी? चाय कॉफी नहीं, मैं तो खुद उबलती हुई चाय के जैसा तप रहा हूँ। मुझे तो अभी ठंडक चाहिए, ठंडक। यहाँ बैठिए चाचा जी, देखिए एकदम सामने कूलर लगा हुआ है, आपको अच्छी ठंडक मिलेगी। अरे कूलर से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो एसी चाहिए। एसी के बिना मैं रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं। वैसे दोनों कमरों में एसी लगा हुआ है। एक कमरे में बुआ जी और नेहा की मौसी हैं और दूसरा कमरा तो नेहा का है। अब हम दुल्हन का कमरा तो किसी को नहीं दे सकते ना। अरे कोई बात नहीं, जिस कमरे में नेहा की मासी और बुआ है, बस उसी कमरे का दरवाज़ा ना थोड़ा सा खोल दीजिए। मैं उसके बाहर ठंडक लेकर बैठा रहूँगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे भाई साहब, थोड़ा अजीब लगेगा ना। अब लगता है तो लगे अजीब, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो जिंदा रहूँगा ना, वरना तो सर से लेकर पैर तक पसीना ऐसे बह रहा है जैसे पहाड़ों से नदी बहती है। कुल मिलाकर वर्मा जी के घर का माहौल बहुत फनी हो चुका था। एक तरफ बुआ जी और मौसी का झगड़ा चल रहा था, तो दूसरी तरफ उन्हीं के कमरे का दरवाज़ा खोलकर चच्चा जी भी दरवाजे के पास बैठकर ठंडक ले रहे थे। इसी तरह करते कराते शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन लोगों की गर्मी से हालत खराब थी। नेहा जैसे ही मेकअप करवाकर अपने घर वापस पहुंची और उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो देखती उसका सारा मूड खराब हो गया। देखो ना मम्मी, मेरा सारा मेकअप बह बह कर गिर रहा है। मेरा दूल्हा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। देखो नेहा, अब तुम ना एसी वाले कमरे से बाहर ही मत निकलना। हाँ, लेकिन शादी के लिए स्टेज तक तो मुझे जाना पड़ेगा ना, और इस स्टेज पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। फिर तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देखो कावेरी, तुम ना अपने चेहरे पर इतना मेकअप मत करो। कब से चेहरे पर कुछ कुछ लगाई जा रही हो। अरे पसीने से सब कुछ बह गया ना तो बहुत डरावनी लगोगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा तुम्हें। क्या जीजी, एक तो आपने इतने गर्म मौसम में शादी रख दी, ऊपर से मेकअप करने के लिए भी मना कर रही हो। अब आप ही बताइए ना, बिना मेकअप के मैं कैसे रहूँगी? बेकार की बातें छोड़ो, बारात आ गई है। नेहा की बारात तो दरवाजे पर आ गई थी, लेकिन वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। उधर बुआ जी कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बुआ जी, आपको कमरे से बाहर तो आना ही पड़ेगा। देखिए, शादी की कुछ रस्में ऐसी होती है जो सिर्फ बुआ के हाथ से ही होती है। अब अगर बाहर नहीं आई आप तो शादी कैसे होगी? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। एक तो इतनी भारी सिल्क की साड़ी, शादी के कपड़े, जेवर, ऊपर से बाहर की गर्मी। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अरे तो बुआ जी, आप ये हल्के कपड़े पहन लीजिए ना और जेवर कम कर दीजिए। अगर किसी ने मुझे ऐसे हल्के कपड़े और कम जेवर में देख लिया तो? लेकिन बुआ जी, आप कमरे में बैठी रहेंगी तो आपको भारी जेवर और भारी कपड़ों में भी कोई नहीं देखने वाला। तभी कावेरी भी परेशान होती हुई वहां पर पहुंचती है और अपनी हैवी साड़ी उतारने लगती है। अरे कावेरी, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, मैं तो शॉर्ट्स पहनकर शादी में आने वाली हूँ। ये इतनी भारी साड़ी पहनकर तो मुझसे बाहर नहीं आया जाएगा। दीदी प्लीज़, आप ना परफ्यूम के पैकेट लेकर चलिए। सारे बाराती ना पसीने की बदबू मार रहे हैं। तभी वहां पर चाचा जी आ जाते हैं।
भाभी देखिए, छोटे भाई की जो भी रस्म है वो मैं सुबह के वक्त निभा दूंगा। सुबह थोड़ी ठंड तो रहती है, इस टाइम ना बहुत गर्मी है। अपने रिश्तेदारों की ये हालत देखकर मिसेस वर्मा परेशान होकर अकेले ही बारात के स्वागत के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर दूल्हा और बाकी के सारे बाराती गायब थे। अरे ये क्या, सब लोग कहाँ पर चले गए? सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में एसी चलाकर अंदर बैठ गए, कोई बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अरे लेकिन अगर कोई बाहर नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी? कम से कम दूल्हे को तो बाहर बुलाना ही पड़ेगा ना। मैं जाकर हमारे दामाद जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर वर्मा अपने दामाद वरुण की कार के पास पहुंचते हैं और कार का दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई ज़रूरी काम था क्या? अरे कैसा सवाल कर रहे हैं आप? आपकी शादी मेरी बेटी के साथ होने वाली है और आप कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम था क्या? देखिए ससुर जी, मैं नेहा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी ना इस कार के अंदर ही होनी चाहिए। बाहर गर्मी में आकर मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन दामाद जी, इस तरह कार के अंदर कोई शादी थोड़ी ना होती है। नहीं नहीं, नेहा से शादी इसी शर्त पर करूँगा कि हमारी शादी इस कार के अंदर हो, और बाकी की रस्में ना हम अच्छा मौसम देखकर निभा लेंगे। देखिए दामाद जी, आप जिद कर रहे हैं। मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए पंडित जी को बुला लाती हूँ। अब वही आपको समझा सकते हैं कि इस तरह शादी नहीं हो सकती। मिसेस वर्मा जब पंडाल में पंडित जी को ढूंढने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि पंडित जी भी नदारद थे। पंडित जी को फोन लगाकर पूछती हूँ, आखिर ऐन मौके पर कहाँ चले गए? मिसेस वर्मा पंडित जी को फोन लगाती हैं। हेलो पंडित जी, कहाँ पर हैं आप? आपको पता है ना आज हमारी बेटी नेहा की शादी है और आपको यहाँ आना था। मिसेस वर्मा, गर्मी के मारे बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। एसी कैब बुक करवा कर आया था और उसी कैब वाले को ज़्यादा पैसे देकर मैं उसी के अंदर बैठा हुआ हूँ। अरे लेकिन आप है कहाँ? आपके घर के ठीक बाहर, अब वहीं आ जाइए। पंडित जी की बात सुनकर मिसेस वर्मा पंडित जी की कैब के पास जाती है। पंडित जी जरा बाहर तो आइए, देखिए ना हमारे दामाद जी एसी कार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि वहीं पर शादी करेंगे। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? ऐसी आग बरस रही है आसमान से, इसमें शादी तो क्या, मैं किसी का हैप्पी बर्थडे मनाने से भी मना कर दूंगा। और इस तरह से नेहा की गर्मी वाली शादी सब लोगों पर पड़ी बहुत ही भारी। मिस्टर और मिसेस वर्मा ने जैसे तैसे करके सब रिश्तेदारों को मनाया और पसीने में तरबतर होकर नेहा की शादी करवाई।